रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की कल। काला जठेड़ी जो कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से एक और बड़ा राज सामने आया है। महिला भी गिरफ्तार की गई है और इस महिला से खुलासा हुआ है। ये महिला का नाम अनुराधा बताया जा रहा है, जिसे मैडम मिंच के नाम से जाना जाता था और ये काला जठेड़ी गैंग के कई ऑपरेशन में शामिल होती थी। तो शिकंजे में मोस्ट वांटेड आ चुका है। लेकिन एक और बड़ी बात यह कि इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया। इस महिला का नाम अनुराधा बताया जा रहा है और मैडम मिंच के नाम से जानी जाती थी। इस पर आरोप यह है कि कई ऑपरेशन में, काला जठेड़ी गैंग से जुड़े कई ऑपरेशन में इसका हाथ था और इसकी वजह से अब पूछताछ लगातार चल रही है। इस मामले में काला जठेड़ी का गिरफ्तार होना, कुख्यात गैंगस्टर का गिरफ्तार होना एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। गिरफ्त में गैंगस्टर की मैडम मिंच। काला के साथ हत्थे चढ़ी लेडी डॉन। कोई लेडी डॉन कहता है तो कोई किडनैपिंग एक्सपर्ट के नाम से जानता और पहचानता है। पहचान अलग अलग है लेकिन नाम एक है, अनुराधा चौधरी। राजस्थान की धरती पर पनप रहे जुर्म की दुनिया का मशहूर चेहरा, जो कभी राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंद पाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। साल 2017 में हुए आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा चौधरी फरार हो गई और फिर उसकी मुलाकात हुई काला जठेड़ी से। काला जठेड़ी से मुलाकात के बाद राजस्थान में जुर्म का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहले जरा अनुराधा चौधरी का पूरा परिचय जान लीजिए। अनुराधा चौधरी उर्फ लेडी डॉन बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है। MBA की पढ़ाई करने के बाद जुर्म की दुनिया में रखा कदम। जानकारी के मुताबिक पिछले 9 साल से अनुराधा काला जठेड़ी के साथ लिव इन में रह रही थी। काला जठेड़ी लेडी डॉन के इशारे पर ही वारदात को अंजाम देता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि आनंद पाल की मौत के बाद राजस्थान में जुर्म का हर कारोबार अनुराधा चौधरी के इशारे पर ही हो रहा था। अनुराधा पर लूट, किडनैपिंग, रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर के साथ अनुराधा चौधरी को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अनुराधा चौधरी को 14 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और काला जठेड़ी को बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके कोर्ट तक ले जाया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काला जठेड़ी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी है और कितनी अहम है। इस गिरफ्तारी से कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। काला जठेड़ी का आतंक खत्म। शिकंजे में कुख्यात अपराधी। अब होगा काला के जुर्म का हिसाब। काला जठेड़ी, 10 नाम 10 गुण। ये नाम कैसे पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन जुर्म की दुनिया में कुख्यात हो गया। फिरौती, रंगदारी, लूट और हत्या को अपना हथियार बनाकर आतंक और खौफ का दूसरा नाम बन गया। बंदूक के बल पर जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और देखते ही देखते केबल ऑपरेटर जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। काला जठेड़ी ने साल 2004 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा और हरियाणा को अपना बेस बनाया। हरियाणा से ही उसने अपने गुर्गों को गैंग में भर्ती करना शुरू किया। जैसे जैसे गुर्गों की संख्या बढ़ती गई, जठेड़ी हरियाणा से निकलकर दूसरे राज्यों में वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस के मुताबिक बंदूक और गुर्गों के बल पर जठेड़ी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अपने जुर्म के अड्डे बना लिए। काला जठेड़ी ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। उसके बाद केबल ऑपरेटर की नौकरी करने लगा।
2004 तक केबल ऑपरेटर की नौकरी से ही अपने खर्चे चलाता था, लेकिन 2004 के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। शुरुआत में काला जठेड़ी झपटमारी, लूटपाट और हत्या जैसे वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना गैंग बना लिया और जबरन उगाही करने के साथ साथ विवादित संपत्तियों में दखल देकर पैसे की उगाही करने लगा। काला जठेड़ी के खिलाफ ज्यादातर केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज है। इन 4 राज्यों में काला जठेड़ी पर हत्या के करीब 25 मामले दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया के अपने कायदे कानून होते हैं, इस बात को काला जठेड़ी अच्छी तरह से जानता और समझता था। वो ये जानता था कि जुर्म की दुनिया में पैर जमाए रखने के लिए जरूरी है अपने खौफ को कायम रखना, और दहशत को बनाए रखने के लिए काला जठेड़ी ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। इसके लिए उसने अपना फेसबुक पेज बना रखा था, जिसके जरिए वो लोगों में खौफ पैदा कर धौंस जमाता था। काला जठेड़ी दिल्ली का अकेला ऐसा डॉन था जो सलाखों से बाहर रहकर अपने गिरोह को लगातार मजबूत करने में जुटा था। पुलिस से बचने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए थे, लेकिन स्पेशल सेल के हत्थे आखिरकार काला जठेड़ी चढ़ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के जिला जज की मौत को लेकर लगातार एसआईटी एक्शन में नजर आ रही है। मौका वारदात पर जाकर सबूतों की छानबीन हो रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जज का जो मामला है, मौत का मामला, वो हत्या है या फिर हादसा। धनबाद में जज की मौत को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर डेमो किया और पूरे इलाके की बारीकी से छानबीन की। पुलिस अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई है कि यह हत्या थी या हादसा। ऐसे में जांच टीम ने मौके पर मुआयना कर सबूतों की तलाश की। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में ऑटो के पीछे बाइक पर दिख रहे लोगों की भी तलाश तेज हो गई है और सबूत जुटाने के लिए दोबारा सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को मॉर्निंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद की ऑटो से धक्का लगने के बाद जान चली गई थी, और जब घटना का सीसीटीवी सामने आया तो परिवार ने सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद जांच के लिए एक हाई लेवल एसआईटी टीम का गठन किया गया। अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी
घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया, कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है उसके पास से पकड़ा। तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा, अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे लगी रही। और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा, उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है, और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक करके पूछेंगे तो थोड़ा। जी, जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गैस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर, बताया जा रहा था कि विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, और आपको भी पता है कि पिछले सवा साल में दिल्ली पुलिस ने, स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी, हाँ, वो देखिए, वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं फिलहाल, और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दे चुके हैं जो सामने नहीं आ पाए? देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIR से। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। सर, जी,
पकड़ने से कितने मामले सुलझने का दावा? देखिए 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अनुराधा कैसे संपर्क में आई? अनुराधा कैसे संपर्क में आई? जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंदपाल का जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठड़ी के संपर्क में आई। सर क्या हाथ में वारदातों में अनुराधा की साथ इन्वॉल्व हुई है? अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकते हैं। जी जी, इसमें ऐसे माफियाओं से इनके लिंक है जो, और क्या इनके टारगेट से आगे क्या मतलब राजस्थान एंगल कुछ इसमें आ रहा है, क्योंकि पंजाब में काफी मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता।